अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान कुरैशी और कुछ तो है कि एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल जो है वो जारी और सारी रहती है और आजकल भी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक इत्तेहाद सामने आया है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब तंग करना शुरू हो चुका है। ये इत्तेहाद जो है ये कितना फ़ाल नज़र आएगा और हुकूमत को किस हद तक नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगा, इसी हवाले से आज हम लाहौरियों से जानेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई सियासी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखी हुई है? सियासी सूरत हाल होगी तो कोई नज़र रखेंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सर वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, कोई आइडिया थोड़ा बहुत। जी सर, बिल्कुल है। सर नज़र क्या रखें, कारोबार तबाह कर दिए गए हैं। बस थोड़ी बहुत कभी कभी जब टीवी देख लें, हेडलाइंस देख लें तो बस नज़र आ ही जाती है। अपोजिशन जमातें जो हैं इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। समझते हैं कि तहरीक में कोई दमखम है या बस एवं ही? इंशाअल्लाह ताला। सर मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ हम तो सिर्फ इसी को सपोर्ट करते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। इंशाल्लाह दम तो होगा, क्यों नहीं होगा। कुछ भी नहीं, ये अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और इनको कोई मकसद नहीं है। सर दम हम होना चाहिए, अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जाहिर है जी, दमखम क्यों नहीं होगा। उसने दमखम तो खुद पैदा कर दिया इमरान खान ने, कि जो हालात बना दिए हुए हैं पाकिस्तान के। नहीं, फ़र्क है, मुझे इसमें कोई दमशम लगता नहीं है। भाई पाकिस्तान की इसमें मक़तदर और नामवर सियासी जमातें शामिल हुई हैं, कोई बेनाम शामिल नहीं हुई हैं। सर इन्ना इलम नहीं गा सानू, तो टीवी भी घट वेखी तो इन्ना टाइम ही नहीं हुंदा। सर ज़ाहरी बात है, जितना बड़ा इंसान चोर होगा उतना ही ज़्यादा शोर करता है। यानी ये चोर है अपोजिशन में? हमारे नज़र में ये चोर है। देखो जी, दमशम का सानू नहीं पता है, रले ने आपस सारे ही इको जे। दम क्या सर, जब उनकी बारी थी वो भी लोग यही करते रहे हैं। ठीक है, अब इनका टाइम इनके ऊपर आया हुआ है, एक दूसरे के साथ ये सियासी बेस में लड़ते जा रहे हैं। ताजर बरादरी अगर इकट्ठी होती है तो ये दम पैदा हो सकता है। अगर ताजर बरादरी इकट्ठी नहीं होगी तो कोई दम पैदा नहीं होगा। और पहली बार इन 2 सालों में अपोजिशन नजर आई है। वरना इमरान खान साहब ने तो सारी अपोजिशन को तो दीवार के साथ लगा हुआ है, इनफैक्ट दीवार में चुनवा दिया हुआ है उन्होंने। मेरा ख्याल है कि दमखम क्यों नहीं है। हर बंदा निकलने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आगे लगे, कोई लीड करे उसे। यार बड़े लीडर हैं उसमें, मौलाना फजलुर रहमान उसके सदर हैं, जरदारी साहब बैठे हैं कश्मीर के बाद, वो फिर गायब हो गए हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। और ये हालात ने हमें इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है, और ये हम अपनी ज़ाती मजबूरी के तहत इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए, इस मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा ज़ाती इसमें मुफाद कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क में जो सूरत हाल करके छोड़ के गए हैं ना 35 सालों में, इन्होंने हुकूमत की है। तो लिहाजा अब ये नया बंदा है, इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इनको। किसी को असी गलत कहने की बजाय मैं तो पहले अपना आप देखा कि मैं कितना गलत है तो कितना सही है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, मैं ही गलत हाँ। तो अब भी यही सबको, आवाम को इन्होंने वो बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपस में ये सारे एक दूसरे से मिलते भी हैं, सियासी बेस में लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हैं। अपोजिशन वाहद एक होती है जो पब्लिक की आवाज़ होती है, लोगों की आवाज़ होती है, जो हुक्मरानों को आवाज़ सुनाती है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस प्लेटफार्म को कामयाबी से हम किनार करे, और जब मौका मिलेगा, जब हमारे लीडरान हमें हुक्म देंगे, हम सड़कों पर होंगे। हम इमरान खान की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसने कौम के साथ धोखा किया है। बड़े मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं, इलाज के घर से गए थे, वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वो पाकिस्तानी हैं, भेजने वाले भी तो यही हैं, इन्होंने क्यों जाने दिया। अभी तो नहीं नवाज शरीफ साहब का आना बनता, लेकिन मेरे ख्याल में इन फ्यूचर वो लोग आएंगे, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, और भरपूर तरीके से आएंगे वो लोग। हुकूमत कोशिश नहीं करी, क्योंकि अदालतों ने भेजा ना, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने ही वापस लेके आना। इसमें तो इमरान खान का कोई दखल तो नहीं है। वो नहीं आएंगे, वो वहीं पे रहेंगे, वो नहीं आएंगे वापस। झूठ बोल के चले गए वहाँ पे जी। हम बीमार उधर देखें, कहाँ लंदन में घूम फिर रहे हैं सारे, वो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रहे हैं, सब कुछ। जब वो आने लगते हैं तो जी मैं बीमार हूँ। मुझे नहीं लगता मियाँ साहब का तो वापस आने का फ़िलहाल कोई, अगली गवर्नमेंट में भी मुझे नहीं लगता कि वो शायद वापस आ सकें। तो मुझे नून लीग वालों को ही पता है, ये तो मुझे नहीं पता। वो तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए गए थे, तो अभी तक मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा ही हो गया। मुश्किल है मेरे ख्याल। झूठे सच्चे जिस तरह भी आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के शहरी ने इतने उन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत की थी, उन्होंने हक है इतने आन के जवाब सवाल करने का पूरा। जो उनकी पार्टियाँ भी इस टाइम एक्शन ले रही हैं, वो तो सब यही कह रहे हैं वापस आएंगे,
लेकिन हमें नहीं लगता शायद अभी ना। इंशाल्लाह वापस आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जब ये कमज़ोर हो जाएंगे उन्होंने आना ही आना है। पानी के रास्ते तो नहीं चले गए, वो ज़मीन के रास्ते नहीं चले गए, वो जहाज़ में बैठ कर गए हैं। बिठाने वाले कौन थे, क्लियरेंस देने वाले कौन थे? बल्कि इमरान खान के अस्पताल ने उनको डिक्लेयर किया, क्लियर किया। कुछ कट के दिखाया कि भाई इन्होंने को है मिले है चीज़ सामने रख दी है, गवर्नमेंट के खाते च आ गया सारा कुछ, फिर से है मज़ेदारी। मकसद है कि जो भी हुकूमत आती है हम उसको ही बुरा भला कहते हैं कि वही उसने ही भेजा, मिल मिला के हुआ, लेकिन हकीकत में वो हाई कोर्ट ने, इन्होंने, अदालतों ने भेजा है, वही लेके आएंगे। डॉक्टरों ने मशवरा दिया होगा वर्कशॉप बिकते नहीं है, डॉक्टर बिकते नहीं है, यानी कि लंदन के डॉक्टर भी बिक गए। तो सर पैसे दे रहे हैं वो, क्यों नहीं? और आप खुद बताएं कि ऐसा हो सकता है कि वो इतने बड़ा वो अब चोर है, वो कब से बैठा हुआ है वहाँ पे और उनके पास कितना पैसा, पैसे सब कुछ होता है, आपको पता पाकिस्तान है ये। क्या वजह है, क्यों नहीं लगता? बस वो आना होता तो वो पहले ही आ जाते, ठीक है ना जी, मुश्किल है, वो नहीं आएंगे। जो वो आ गए तो काम फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कोई समझ नहीं आ रही है क्यों इस तरह कर रहे हैं। ਇਹ कोई जाती जिवें दुश्मनी नहीं होती, जाती ला ला लमा अपने दिल की गल है, कोई जाती दुश्मनी कर रहे हैं, ਇਹ मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं सारे ही। बीमार तो थे हैं, वो एक अलहदा बात है। जो आप पूछना चाहते हैं मैं उस बारे में कमेंट्स नहीं देना चाहता, सियासी अमल है ये। इमरान खान की हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर लेगी? कोशिश हमारी यही है कि यही आगे दोबारा फिर आए। करके ही जाएगा, ये ऐसे ही हुआ है, जब जारी के दौर पे भी ऐसे ही हुआ था। इंशाल्लाह ज़रूर पूरे करेगा, क्योंकि आप देख लें जितने मर्जी इत्तेहाद वगैरह हो जाएं, धरने हो जाएं, हुकूमत ऐसे नहीं गिरती। मुश्किल नज़र आ रही है पाकिस्तान में तो भाई, एक तवील दौर हमने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत भी इनकी है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ नेक्स्ट हुकूमत भी इनकी है। ये तो अल्लाह को पता भाई। नहीं, आपकी भी तो नजर वजह है, उसकी वजह है कि जब फौज जिसके हाथ में होती है ना, जो फौज के सरबराह के नीचे होता है ना, उसको कोई टेंशन नहीं होती। आर्मी ਨੂੰ ਅਸੀਂ सलाम करते हैं, आर्मी जिथे खलोती है दुश्मन की जरूरत है खलो जाए। सर पता नहीं, क्योंकि हाले तक तो जो कारण है हिलन नहीं दे, अगो भी शायद कुछ ना हो। नहीं 5 साल तो वो पूरे करेगा ही, लेकिन फौज का हाथ है उसके पीछे, 5 साल तो पूरे करेगा ही। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सर 2 सालों में ये हाल जो हमने देख लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल 5 सालों में क्या हाल होगा हमारा। ठीक है ना जी, इनके दौर पे भी नवाज शरीफ का भी ऐसे, इन्होंने पूरे पूरे अपने साल गुजार के गए, तो ये भी करके ही जाएगा, ये देखा जाए तो। यानी आप महंगाई बेरोजगारी से तंग नहीं है? महंगाई तो हर मुल्क में होती है, जो भी हुकूमत करता रहा तो साथ साथ बढ़ती रही हैं चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को आप देखें, 126 दिन का धरना किया है, हुकूमत गिरी उनसे। 53 साल मुझे पाकिस्तान पार्टी में हो गए हैं, 53, 70 की मेरी एज है। तो फिलहाल यहाँ बहुत कुछ होता है। स्टेट फॉर देखिए ना, स्टेट फॉर हर आज़ाद है यहाँ पे बंदा ना, फ्रीडम है, हमें आज़ादी, हमें बोलने का हक है, हमें बोलने का हक है, और वो मैं बोल रहा हूँ, मैं राइट हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इस चीज़ का। फौज कहती है हमें सियासत में ना दिखेले, हम गैर सियासी हैं, आप कह रहे हैं वो गैर सियासी होके भी सियासी हैं। ਤੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? इमरान खान ਨੂੰ। ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ? सर बस कहीं तब्दीली आनी है कि चलो वे ना कहीं तब्दीली आती। लेकिन ये है कि गरीब है वो आम का कमर तोड़ देगा। आप देख लें दोस्त साहब, मेरे हमें अभी आप लेके निकले, कोई भी बंदा, शायद ही हर बंदा परेशान है। और हर बंदा परेशान भला क्यों है? रोज़मर्रा की ज़रूरत, कोई बेचारों के पास लग्जरीज नहीं है, अपनी लग्जरीज की वजह से परेशान नहीं है। अगर ये हुकूमत गिराना चाहते हैं तो इसी तरह के केसेस ढूंढें जैसे इमरान खान ने निकाले थे, तो फिर मे भी हुकूमत गिर सकती है, इसके अलावा नहीं गिरेगी। इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि अगले 5 साल भी इसी के हैं। हमारे घर में आटा नहीं आ रहा, हमारे घर में चीनी नहीं आ रही, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। यानी बुनियादी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें थी, इन्होंने उससे भी महरूम कर दी इमरान खान साहब ने। 16 रुपये किलो भी चीनी हमने ली है और 30 रुपये लीटर भी पेट्रोल हमने लिया है। तो कहने का मकसद है फिर आगे जूझू वक़्त का मैंने खुद जरदारी की हुकूमत में, पीपल पार्टी की हुकूमत में 120 रुपये लीटर मैंने पेट्रोल डाला हुआ है। क्योंकि आपको पता है इमरान खान की हुकूमत के पीछे कौन है, तो वो गिरने तो देंगे नहीं इतनी आसानी से। यहाँ नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, मुमकिन नामुमकिन हो जाती है, इसलिए नो कमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बगैर फौज के कोई सियासत नहीं चलती। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। इमरान खान को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पीचेस करना जानते हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ अभी। अमीर जमात इस्लामी है सिराजुल हक साहब, वो कहते हैं कि ये चोरों का टोला है अपोजिशन वाले,
और अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। आपकी क्या राय है? मैं इत्तेफाक करता हूँ उनकी राय से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन का जो है अपोजिशन इत्तेहाद हुआ तो बिल्कुल सारे चोर हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कहते हैं जिसको देख के नज़र नहीं आता उसको बता के भी नहीं पता लगता। आप उनको तो है कहीं ना कुछ भी वो मैं हमें कभी भी जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है उसके पीछे लग जाते हैं। राजुल हक जो है वो क्या कर रहे हैं, ये भी तो आप भी बताएं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, एक सही बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है। ये सब अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमसे ज़्यादा बड़े भी हैं और वो समझदार भी हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं इस चीज़ का। मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी नो कमेंट। हाँ जी, नो कमेंट्स। सच है बिल्कुल, माशाल्लाह ये सही बात की उन्होंने, वो वाकई चोर हैं ये सारे। मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहता क्योंकि वो उनका आपस में मामला है, क्योंकि ये सियासी बयान होते हैं। भाई सिराजुल हक साहब का मैं एहतराम करता हूँ, वो दीनी आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे वो, लेकिन वो मुझे इस बात का जवाब दें, क्या वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा है? इस वक्त के बदतरीन चोर का तो वो साथ दे रहे हैं, उनको ये जेब नहीं देते अल्फाज कहना। जहाँ देखा उन्होंने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वहाँ से पीछे लग जाते हैं। उनका कोई ओपिनियन नहीं है, उनकी मेरे ख्याल में पॉलिसी नहीं है। मैं सिराजुल हक साहब को मानता ही नहीं। अच्छा, उनके बारे कह रहे हैं ये सारे, इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, ये आपस में क्या है। वो भी इन जमातों का ही हिस्सा है ना। नहीं, वो तो अपोजिशन जमात का हिस्सा ही नहीं है, इत्तेहाद का। वो जमातों का अपोजिशन का नहीं हिस्सा, वैसे तो इनका ही हिस्सा ही है ना, वो इनके साथ हैं वो भी। इन लोगों को ये डर पड़ा हुआ है कि अब जो हमने जो चोरी की करप्शन की वो पैसा वापस जाएगा और क्या नाम है हमारी जेबें खाली हो जाए। लेकिन वो उनके ख्यालात इमरान खान के बारे में भी कोई अच्छे नहीं है। चलो वो तो बात की बात है, सियासत तो फिर सियासत में तो बातें होती रहती हैं ऐसी, तो वो ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन ये तो उन्होंने जो बात की है वो ठीक कही है। लेकिन वो तो हुकूमत के भी खिलाफ हैं, तो उस हवाले से क्या राय? हुकूमत के खिलाफ हैं वो ठीक है, वो उनकी बेशक जायज़ बात होगी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं ये असेंबली में बैठ के हुकूमत की मुआवनत करती हैं, बाहर आके तहरीकें चलाती हैं। मतलब FATF में वोट दे दिया, बजट मंजूर करवा दिया, तो ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत से ही हुआ ना। अपने अल्फाज उनको वापस लेने चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, मजहबी आदमी हैं, हम तो गुनाहगार लोग हैं। मैंने बयान दे दिया, तूने बयान दे दिया, ये सियासी बयान है। सियासी बयान जो होता है वो उस पे ऊपर कोई राय नहीं दी जा सकती। लेकिन वो तो हुकूमत के भी खिलाफ हैं सिराजुल हक साहब, तो उस राय पे आप मुत्तफिक हैं? नहीं, ये मर्जी की राय पे आप मुत्तफिक हैं और दूसरी राय पे आप कह रहे हैं नहीं। सर ये जो हुआ है, मतलब आप जो कह रहे हैं कौमी मामला है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसमें कुछ चीज़ों पे अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ता है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। अगर इस गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे भी सपोर्ट ना किए तो ये गवर्नमेंट आगे देने अपोजिशन का क्या हाल कर रही है और पता नहीं क्या करेगी उनके साथ। चलो थोड़े बहुत हम भी है, बेशक हम PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन जिस हिसाब की महंगाई चल रही है और बाकी मामला चल रहे हैं तो इतने तो खिलाफ तो हम भी हैं हुकूमत के। जी नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के हवाले से लाहौरियों की बड़ी मिली जुली सी राय सामने आई है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप हुकूमत या अपोजिशन जमातों को कोई मुफीद मशवरा देना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अगली किसी एपिसोड में किसी और चीज़ से पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अल्लाह हाफ़िज़।